हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द सम्स की फॉर्मूला में पता है, आगे के क्वेश्चन में कर चुके हैं वो, उसमें भी दो फॉर्मूला हम देख चुके हैं। इसमें हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है, तो हम जो सम वाली सेकेंड वाली फॉर्मूला है वो करेंगे, जो बहुत ही आसान है। पर यहाँ पे हमें n की वैल्यू यानी कि ये 84 है, वो कौन से नंबर के टर्म है वो नहीं दिया गया है। तो इसका सम ढूंढने से पहले हमें इसका n ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, और यहाँ पे a होगा 7, l जो लास्ट टर्म है वो होगा 84, और d हमें मिलेगा, ये 10.5 है यानी कि 10.5 भी लिख सकते हैं। उसमें से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.5 आएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास है, n तो हमें ढूंढना है। ये प्लस है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जो 3.5 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो नेगेटिव है वो इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन। अब आप देखो तो ये दोनों का डेसिमल प्लेस इक्वल है, तो डेसिमल डेसिमल कट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 805/35। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रही हूँ, पर आपको नहीं आता है, आप यहाँ पे रफ में 805 डिवाइड बाई 35 कर सकते हैं। 35 2 ज़ा 70, अगर हम यहाँ पे ले तो 10 बचा और 5, 35 3 ज़ा 105। यहाँ पे करके देख लेते हैं तो हमें n मिला 23। अब हम सम ढूंढेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn है हमारे पास, सॉरी हमें सम तो ढूंढना है, S23 है, 23/2 a प्लस l है 84। अब ये ऑड है तो कट तो होगा ही नहीं, तो हम आगे सॉल्यूशन ले लेते हैं। इससे भी नहीं डिवाइड होगा तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब इनको मुझे 2 से डिवाइड करना है। ये तो बहुत ही आसान है, डेसिमल लेना पड़ेगा। 2 5 ज़ा 10, तो हमें S23 सम मिला 1046.5। अगर 0.5 के बदले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 का मतलब ही आधा होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें a दिया है 34, d हमारा बनेगा 32 माइनस 34 करेंगे तो -2, लास्ट टर्म है हमारे पास 10। यहाँ पे भी सम ढूंढने के लिए पहले हमें n ढूंढना पड़ेगा। लास्ट टर्म हमारे पास 10, a है 34, n हमें ढूंढना है,
और डी है -2। ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस। माइनस माइनस प्लस, बिगर नंबर की साइन। अब ये दोनों तरफ माइनस है तो सामने सामने चला जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीज़न में। तो हमें n, इसके लिए n मिला 13। अब हम इसका भी सम ढूंढेंगे। हमें n अभी लेना है 13। ए हमारे पास है 34 और एल है 10। ये डायरेक्टली कट होता है तो हम कर लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 286 हमारा S13 आया। अब हम थर्ड सम भी यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड का क्वेश्चन है -5 प्लस -8 प्लस -11 और लास्ट टर्म भी इसकी दी हुई है -230। यहाँ पे हम देखेंगे तो ए हमारे पास है -5 और डी हम ढूंढेंगे -8 -5 करेंगे। -8 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, बिगर नंबर की साइन तो -3 आया। और एल हमारे पास है -230। सॉरी, मेरा वीडियो थोड़ा वहीं का वहीं रह गया। अब आपको दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन में। अब इसमें भी ऊपर के क्वेश्चन की तरह पहले एन ढूंढेंगे। वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ये जो है 5 वो माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये 3 प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस कट हो जाएगा। अब एन ढूंढना है तो ये 3 जो है वो डिवीज़न में आ जाएगा। हमें यहाँ पे कटिंग करने के बाद एन हमें मिला 76। अब हम सम ढूंढेंगे। Sn = n/2 a प्लस एल। एस हुआ हमारा 76, 76/2। ए है -5 और एल हमारे पास है -230। अभी ये इवन है तो 2 से कट होगा तो कर देते हैं। तो ये आया हमारे पास 38। अब ये सॉल्व होगा तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। -5 -230 माइनस माइनस प्लस, बिगर नंबर की साइन
अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। है ना, बहुत ही आसान है ये। अब ये माइनस की साइन है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस लगेगा। तो ये हमें S76 की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे 3 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।